अगर आप इंट्रोवर्ट है ना, और आपको लोगों को समझने में दिक्कत होती है, या आपको समझ नहीं आता कि लोगों से बात कैसे इनिशिएट करनी है, या लोगों को कैसे बताना है कि वो तुम क्या कहना चाह रहे हो, और लोगों को आज समझना है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं तुमसे। और कई केसेस में हमारे साथ ये होता है कि हम जो सामने वाला कहना चाह रहा है, हम वो कभी समझ ही नहीं पाते, बिकॉज हमें लगता है कि वो कुछ और कहना चाह रहा है, जिसकी वजह से कई बार ऐसा भी होता है हमारे बहुत अच्छे रिश्ते और बहुत अच्छे दोस्त, या कभी कभी जिससे हम प्यार भी करते हैं, वो भी एक टाइम पर हमसे कट ऑफ करना शुरू कर देता है, बिकॉज क्योंकि हम उन्हें समझ नहीं पाते। और अगर ऐसी चीज़ आपके साथ हुई है, वैसे हो ना किसी के साथ, अगर आपके साथ हुई है, तो मैं एक बुक सजेस्ट करना चाहता हूँ तुम सबको, जिस बुक में मेनली वो यही बता रहे हैं कि हमें कैसे दूसरे लोगों को एनालाइज करना है, कैसे समझना है उन लोगों को। क्योंकि वो बुक मेनली डील करती है कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, कैसे सामने वाला रिएक्ट करता है हमारे बोलने पे या हमारी चीज़ें कहने पे उन्हें। तो बुक का नाम है हाउ टू एनालाइज पीपल। मैं इस बुक की तारीफ करना चाहता हूँ, क्योंकि ये ना बड़ी छोटी बुक है, और पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखी हैं, कोई कहानी नहीं लिखी हुई है। क्योंकि जो नए रीडर्स हैं वो कई कई बार नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि बुक बहुत बड़ी होती है। उस चीज़ में ये बुक बहुत छोटी है, और काफ़ी पॉइंट ना इन्होंने सिमिलर लिख रखे हैं। अगर आपने एक और बुक पढ़ी है, वो मैनिपुलेशन के ऊपर है, पर ये वाली बुक मेनली एनालाइज करने के ऊपर है कि हम लोगों को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। उसमें 4 से 5 चीज़ें लिखी हैं: बॉडी लैंग्वेज, वर्बल व्यूज़, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि उनके जो इमोशंस हैं हम उन्हें कैसे समझ सकते हैं। ये बुक मेनली उसी चीज़ों से डील करती है जो कि हमें हेल्पफुल होते हैं उन्हें समझने में। क्योंकि कई बार हमारे साथ ये होता है, जब हम किसी इंसान से बात कर रहे हैं, तो बड़ा डिफिकल्ट होता है कुछ इंसान के लिए अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना। तो उस केसेस में जैसे बॉडी लैंग्वेज काम आ जाती है। पर कई लोग बहुत पर कई केसेस में क्या होता है, पर कई लोग बहुत ईजिली अपने इमोशंस शो कर देते हैं, पर पर हम उन्हें गलत समझ लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वो कुछ और कहना चाह रहे हैं, पर एक्चुअली में वो कुछ और ही कहना चाहते हैं जो कि हम नहीं समझ पाते। तो ऐसी सिचुएशंस में मेनली गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड वाली चीज़ों में, या तुम्हारा कोई क्रश है, या कई बार पेरेंट्स में भी, तो हमें कई चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, क्योंकि वो उनका उनका बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रहा होता है, और उनके इमोशंस कुछ और कह रहे होते हैं। तो तुम्हारे साथ ऐसी दिक्कत ना हो कि तुम्हें बाद में बाद में रिग्रेट हो कि नहीं, वो कुछ और कहना चाह रहा था, मैं कुछ और समझ रहा था। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं ये बुक तुम्हें सजेस्ट करता हूँ। बहुत अच्छी बुक है, और बहुत क्रिस्प बुक है कि इसमें समझ आएगा। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज में लिखा है, क्योंकि अगर किसी ने जॉर्डन डॉक्टर जॉर्डन बी पीटरसन की बुक, सर की बुक पढ़ी है, तो उसमें तुम्हें समझ आएगा कि उस बुक में बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज लिखी हुई है। हालांकि वो समझने के लिए बहुत प्यारी बुक है जिसे समझ आ जाए, पर उसके साथ दिक्कत ही यही है कि वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लिखी है। तो वो चीज़ इसमें नहीं है। वो इस बुक में सिंपल सिंपल सिमिलर टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको एक बार सजेस्ट करूँगा कि एक बार ज़रूर पढ़ें इस बुक को, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, आप ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू।